डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आपने देखा होगा कि जिन पेशेंट्स का ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स को उस साइड के हाथ में थोड़ी सूजन आ जाती है। इस सूजन को हम लोग लिम्फेडिमा कहते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी और बाकी ट्रीटमेंट के बाद कभी कभी होती है। लिम्फेडिमा का इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद बहुत वेरी करता है। 6% से लेके ये 40% पेशेंट तक में हो सकता है। इसके बहुत से कारण हैं कि सर्जरी जो बगल की गांठों के निकालने की होती है, वेदर बगल की गांठों की सिकाई हुई या नहीं हुई है, सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई लैक ऑफ एक्सरसाइज तो नहीं है, कोई वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुआ, या कभी कभी बगल की गांठों में या ब्रेस्ट में रिकरेंस हो गई, उसकी वजह से भी स्वेलिंग होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर की जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो एक तो ब्रेस्ट की सर्जरी होती है और एक बगल की गांठों की सर्जरी होती है। तो बगल की गांठों की सर्जरी में डिपेंड करता है कि हमने एक चीज़ कहलाती है सेंटिनल नोड बायोप्सी, जिसमें हम लोग 2-3 गांठें निकाल के जांच के लिए भेजते हैं, और अगर उसमें बीमारी नहीं है तो बाकी गांठों का ऑपरेशन नहीं करते हैं, या बगल की सारी गांठें निकाली गई हैं। और सारी गांठों में भी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें भी कई सारे लेवल होते हैं, लेवल 1, 2 और 3, कि तीनों लेवल की गांठें निकाली गई हैं या सिर्फ लेवल 1 और 2 की गांठें निकाली गई हैं। अगर तीनों लेवल की गांठें निकाली गई हैं तो ये लिम्फेडिमा होने की संभावना 100 में से 35 से 40 लोगों को होती है। अगर लेवल 1 या 2 की निकाली गई हैं तो ये संभावना 10 से 15% पेशेंट को हो सकती है। और अगर सिर्फ सेंटिनल नोड निकाली गई है, जिसमें सिर्फ 2 या 3 या 4 गांठों की सैंपलिंग की गई है, तो ये संभावना बहुत कम हो जाती है और 2 से 4% तक होती है। इसीलिए आज हम लोग अर्ली से अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि सेंटिनल नोड कर सकें, और अगर उसमें बीमारी नहीं है तो बाकी गांठें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, ताकि ये एक लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन है ये कम हो जाए। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि बगल से टोटल गांठें कितनी निकली हैं। अगर गांठें 10 से ज़्यादा हैं तो ये स्वेलिंग आने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर टोटल गांठें 10 से कम निकली हैं तो ये गांठें स्वेलिंग होने की संभावना कम होती है। अगर सर्जरी के बाद पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी गई है तो भी ये संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये बहुत माइल्ड सा होता है और डे टू डे एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, बट कुछ पेशेंट्स में ये सीवियर भी हो सकता है, और इसलिए हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 में जो लिम्फेडिमा है वो बहुत माइल्ड होता है। अगर हम उंगली से प्रेस करें तो वो दब जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पिटिंग एडिमा। अगर हम हाथ को ऊपर उठा दें और 5-10 मिनट रखे रहें तो वो एडिमा काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह के केसेस में टोटल जो थिकनेस है या वॉल्यूम है हाथ का, वो करीब 20% बढ़ता है। दूसरा एक स्टेज 2 ऑफ लिम्फेडिमा है, जिसमें हाथ का वॉल्यूम 20 से 40% बढ़ सकता है। स्वेलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, हाथ को उठाने से स्वेलिंग पूरी तरह से जाती नहीं है। एंड एक स्टेज 3 होती है, जिसमें काफ़ी सीवियर लिम्फेडिमा हो जाता है। हाथ का वॉल्यूम 40% से बढ़ सकता है, बहुत हैवी हो जाता है, डे टू डे एक्टिविटी में इंटरफेयर कर सकता है, पिटिंग नहीं रहता। अगर हम प्रेस करें तो स्किन हार्ड सी हो जाती है, शाइनी हो जाती है, और कभी कभी उसमें ट्रॉफिक चेंजेस आ सकती हैं। लिम्फेडिमा ना हो, इसके लिए ये कोशिश करना चाहिए कि डॉक्टर की या फिजियोथेरेपिस्ट की बताई हुई सावधानियों को याद रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ा पानी वगैरह खूब पिएं। कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, कोई चोट लग जाए, उसको इग्नोर ना करें, उसका अर्ली ट्रीटमेंट करें। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि इस लिम्ब का थोड़ा ध्यान रखना है, इस हाथ का थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें
इंजेक्शन न लगवाएं। जहाँ तक हो सके इस हाथ में ब्लड प्रेशर भी न लें। माइल्ड एडीमा कंजर्वेटिव तरीक़ों से काफ़ी कम किया जा सकता है या उसके बढ़ने की रफ्तार को कम किया जा सकता है। स्पेशल फिजियोथेरेपीज़ होती हैं, कुछ कंप्रेशन गारमेंट्स आते हैं, कंप्रेशन बैंडेजेस होती हैं और कुछ मशीन भी होती हैं जिनको हम लोग लिम्फोप्रेस मशीन कहते हैं। आजकल अगर लिम्फेडिमा बहुत बढ़ जाए या एक्जिला का ऑपरेशन करते समय फ्यूचर में लिम्फेडिमा के स्ट्रेस इंसिडेंस को कम करने के लिए कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में एक एक करके बात करेंगे, जिसको हम लोग लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस कहते हैं या लिम्फ नोड ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके लिए हम अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ बैठ के आपसे बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि लिम्फेडिमा को होने का चांस कम से कम दें, डॉक्टर की सलाह मानें, ज़रूरत हो तो फिजियोथेरेपिस्ट जो लिम्फेडिमा में एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लें और उसको फॉलो करें, क्योंकि लिम्फेडिमा एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और एक दफ़ा अगर मॉडरेट टू सीवियर हो जाए तो पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटी में भी इंटरफियर करती है और इवन सर्जिकल मेथड से भी उसको पूरी तरह ठीक होना कभी कभी मुश्किल होता है। धन्यवाद।